हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 10 है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज टेस्ट नंबर 10 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एपिग्राफी। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंसान कहा जाता है राजा को सलाह देने वाली संस्था को। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन होगा, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो पहला कथन देखेंगे, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था। हाँ दोस्तों, फिलिप था। 3 नंबर होगा विकल्प, फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। सही है, मकदूनिया का शासक बना था। और 4 नंबर में होगा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, जो कि सही है। सिकंदर के सेनापति का नाम सिरकस निकेटर था। यह भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की जो प्रथा है। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। तो और सही को देख लेंगे, फिरोज शाह ने फतुहात फिरोज शाही की रचना की थी, यह सही है। और फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए, ये भी सही है। डी में है, इसकी मृत्यु 1338 ईस्वी में हो गया था। सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा है। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, जो कि बक्सर की लड़ाई में संबंधित कथन जो है सभी सही है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था, सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, लड़ी गई थी, जो कि सही है। 3 नंबर कथन है, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, यह भी सही है। और 4 नंबर कथन होगा, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ था, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गया था? तो देखते हैं 8 का ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का, गुरु हरकिशन को, जो कि मृत्यु चेचक से हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद राजा खां को उप दीवान नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में
स्थित है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों का नारा। दोस्तों मेरे साथ रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। रिवीजन करने से एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, खूनी रविवार की घटना घटित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार की घटना घटी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीयों प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 राज्य से गुजरता है। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो पहला है केरल, तो केरल का हो जाएगा अन्ना मोहिदीन जो कि चोटी है। और नागालैंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा सारामती। और उत्तराखंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। और तमिलनाडु, तो इसका हो जाएगा दोदा बेटा, सबसे ऊंचा चोटी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार में मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू, जो कि दिवाली में शोक के रूप में मनाती है। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दिवांग है, उसके बाद कामेंग है और लोहित नदी है। ये तीनों सही है, दिवांग, कामेंग और लोहित, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बंगर कहा जाता है। गंगा का जो कछारी मिट्टी होता है उसे बंगर कहते हैं। और खादर जो होता है ना, नई मिट्टी को कहते हैं खादर। और बांगर जो होता है पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलाडीला खान, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा, नागपुर में अवस्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। तो इसे गलत हो जाएगा सी। तो सही को देखेंगे, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में अवस्थित है। और डी में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भू परिभ्रमण के कारण जो है दिन रात होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी
जो कि कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में, और एटना जो है श्रीलंका में है, और 4 नंबर है फ्यूजियामा जो कि जापान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 सदस्य, 6 सदस्य थे अन्य सदस्य। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि अनुच्छेद 169 में वर्णित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष पंचायत चुनाव में योग्य व्यक्ति को है जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन होगा, निर्देशक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवाद योग्य है, अलवाद योग्य। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस संसद द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि देश से बाहर हुआ था मृत्यु। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होगा, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सदस्य को शपथ दिलाना होता है बस। प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है सदस्य को शपथ दिलाना। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्षता स्वीकार चुका गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विठल भाई पटेल। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्षता स्वीकार मतलब चुना गया? तो इसका राइट आंसर है बी, विठल भाई पटेल। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता का क्षेत्राधिकार है अंडमान और निकोबार द्वीप पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 7वां और 31वां से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ अधिक होता है। जंग लगे लोहे का वजन जो होता है ना, बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, कुछ अधिक होता है, जो कि जिसमें जंग लगा होता है वही अधिक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7 होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 42 नंबर है, सोडा वाटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक गैस द्रव विलयन। 43 नंबर क्वेश्चन होगा, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है पीले लैंप में।
44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एनएम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, पिलास जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। चाकू जो कि तृतीय श्रेणी का है, झाड़ू भी तृतीय श्रेणी का है, और बंसी ये भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। 46 नंबर क्वेश्चन होगा, कोणीय वेग की बीमा क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ml t इनवर्स -1। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तित रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका सही आंसर जो डी, एक्स किरण का जो है ऊर्जा सबसे अधिक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन होगा, एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 10.6 ओम और 10.9 ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, कार के हेड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवलयिक अवतल दर्पण होता है। 51 नंबर क्वेश्चन होगा, प्रकाश की किरणें को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कांच से जल में गुजरना होता है, कांच से जल में। 52 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1986 में पारित किया गया था। 53 नंबर है, निम्नांकित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूकोलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। जो मित्र है वो बबूल है, नीम है और पीपल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस सही आंसर हो जाएगा बी, बाइट कहते हैं 8 बीटों को समूह को। 55 नंबर क्वेश्चन होगा, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नारंगी होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हुगो डी ब्रिज ने किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शैवाल और कवक के मध्य है माइकोराइजा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति से भिन्न होता है पादप जंतु। 59 नंबर क्वेश्चन है, सूची में सूची मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर चुनने। तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि ब्रेस्ट बोन, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनम, ब्रेस्ट बोन का स्टेनम हो जाएगा। कॉलर बोन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेविकल, और सी में है नीम कैप, तो इसका आंसर हो जाएगा पैटेला, पैटेला हो जाएगा। और सिल्डर ब्लेड, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केपुला, सिल्डर ब्लेड एस्केपुला। फिर से बोल देते हैं, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, कॉलर बोन, क्लेविकल और नीम कैप, नी कैप, तो पैटेला और शोल्डर ब्लेड, तो इसका एस्केपुला, इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, बृहदंत्रा से संलग्न होती है मानव
मानव में पूंछ जो होता है ना, कौन सी सतह से संलग्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, बृहदंत्रा। 61 नंबर क्वेश्चन होगा। 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेनोक्लैसिफेरॉल कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, विटामिन D2 को कहते हैं ऑर्गेनोक्लैसिफेरॉल। 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का बी हो जाएगा, फेफड़ा जो है मानव शरीर को ताप को नियंत्रित रखता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रतन जोत का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल में। दोस्तों मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि पोलियो में काम में नहीं आता है, और जो आता है डिप्थीरिया में आता है, हर्पिस कॉफ यानी काली खांसी में आता है, और डी में है टिटनेस। ये सभी में आता है, जो कि पोलियो में नहीं आता है। 65 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समुद्री घोड़ा, जो कि मछली है। और जो मछली नहीं है उसको भी देख लेते हैं। तो समुद्री कुकुम्बर यानी खीरा, ये मछली नहीं है। समुद्री गाय नहीं है, और समुद्री बाघ नहीं है। गाय, बाघ और खीरा यह मछली नहीं है। जो मछली है समुद्री घोड़ा, जो कि मछली है। 66 नंबर है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर है, पंजाब में स्थित है। 67 नंबर क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वेटिकन सिटी, जो कि सबसे कम आबादी वाला शहर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ओलियोर की शाखा को शांति का प्रतीक माना जाता है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है, और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत को चुनना है, तो इसका सही आंसर है बी, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, ली फिगारो पेरिस में है, और मर्डेका पहले जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, और डी में है ईस्टर्न सन, सिंगापुर में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन होगा, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग में स्थित है। 71 नंबर है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन होगा, बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहीं पर स्थित है बॉटनिकल गार्डन। 73 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजघाट में स्थित है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, तमिलनाडु का भारतनाट्यम लोक नृत्य है। 75 नंबर क्वेश्चन होगा, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, जो कि फ्रांस का निवासी था। 76 नंबर है, नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? पहला चरण नहीं दोस्तों, इसमें कह रहा है कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 में पहला चरण कौन सा जो है ना आयोजित किया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा INS विक्रांत पर
आयोजन आयोजन किया गया था। नौसेना कमांडर का सम्मेलन जो हुआ था ना, आईएनएस विक्रांत पर जो जहाज है उसी पर आयोजित किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सौराष्ट्र ने जीता है फरवरी 2023 में। और 78 नंबर क्वेश्चन है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। 79 नंबर, निम्नलिखित नियुक्तियों में से सुमेलित है? तो देखते हैं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपिक सभी जो सुमेलित है। तो देख लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। साजी वी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। और डी में है, सी में है मेघना अहलावत, टीटीएफआई के पहला महिला अध्यक्ष। 80 नंबर क्वेश्चन होगा, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था जैविक विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 15वीं बैठक। 81 नंबर क्वेश्चन है, बिजली शब्द का प्राचीन शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, विदुंदा, जो कि बिजली शब्द का प्राचीन नहीं है, जो कि है दामिनी है, त्वरित है और चंचला है। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि का जो भेद होता है ना दोस्तों, यह मात्र 3 होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 83 नंबर है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक जो है इसमें विशेष लगा हुआ है। 84 नंबर क्वेश्चन होगा, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। दोस्तों बताते हैं आपको, जैसे शब्द के पहले यथा लगा हो, जैसे कोई शब्द, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, शब्द लगा हो तो ठीक है, कोई शब्द का जो कोई भाग ना हो, जैसे उप, जैसे यथासंभव हो, जैसे कोई मतलब शब्द नहीं हो, समझ जाएगा कि अव्ययी भाव है। और जैसे मान लो संभव एक शब्द बन रहा है, उस तरह इधर यहाँ पर भी बनता ना, तो यथा अव्ययी भाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसी कारण अव्ययी भाव है। पहचानने का नियम यही है। चलते हैं दोस्तों 85 पर। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में युग रूढ़ शब्द का चयन करें। तो 85 का ऑप्शन है एक, चक्रपाणी। दोस्तों बता दें आपको, युग रूढ़, युग रूढ़ का मतलब होता है ना, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे बहुब्रीहि समास और युग रूढ़ समास, युग रूढ़ शब्द तो उसमें मिलता जुलता रहता है। जैसे मान लीजिए दशानन, चक्रपाणि, ये सब क्या है, युग रूढ़ से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, हो जाएगा चक्रपाणि। 86 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5/7 तथा इसका लघुत्तम समप्रतक 315 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 2835। दोस्तों वीडियो आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई तथा एक दुकानदार पंखों की बिक्री में 40% वृद्धि हो गई, कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर जो बी, 12% वृद्धि हुआ। 88 नंबर है, दो क्रमागत बटों में 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो 28% बट्टा है। 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3/4 है। पहला भाग कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। 9वें नंबर क्वेश्चन है,
दो रेलगाड़ियों की जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 सेकेंड लगेगा। 91 नंबर क्वेश्चन होगा, किस धन का 3.4% वार्षिक दर से 2.3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2400। 92 नंबर क्वेश्चन है, ए ने एक बैंक में 6,000 साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5,000 चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। 2 वर्ष बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा? तो यह अंतर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 232 होगा इसका ब्याजों का अंतर। 93 नंबर क्वेश्चन है, दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा इसकी ऊंचाई अनुपात 1:3 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर जो डी 3:√3 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा 5.2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 17/7 हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 24 सेमी। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चूज द वर्ड दैट कैन substitutes the given group of words. Something that is nescam of crucial. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका भी आंसर डी होगा, फ्राइट होगा। और 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 का सी होगा, फील हंग्री। और 99 का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉम्प्रिहेंड्स हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन एक, यूज टू प्ले हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते हैं और डेली टेस्ट सीरीज भी अपलोड करते हैं, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है डेली टेस्ट सीरीज, वो भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।